अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये मेरे दिमाग बचपन से बैठ गई बात, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे के बिना लाइफ नहीं है, पैसा पैसा, ये मेरे दिमाग में बैठ गया। आपका एक सोचने का तरीका चेंज हो गया। बिल्कुल। क्या हुआ था ऐसा 2020 में जो आपका तरीका सब चेंज हो गया सोचने का लाइफ के प्रति? वो कंट्रोवर्शियल है, नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। हाँ, तो वो समझ आना भी मुश्किल है। तो अभी मेरे लिए दुनिया बदल गई सारी की सारी। मतलब ऐसे आप सोचो कि आपने किसी को पानी से निकाल के धरती पे खड़ा कर दिया या धरती से निकाल के पानी में फेंक दिया, कितना बदल। आपकी फिल्में देख चुका हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप जो एक्टिंग करते हो वो एक्सट्रीमली वर्ल्ड क्लास है और मैं ऐसे ही आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ। मैं जी लाइफ में क्रिटिसिज्म बहुत सहा है। पहले मैं एक ऐसा आर्टिस्ट था पंजाबी जिसके घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था। क्यों? किसी गाने को लेके 2 साल गाना हिट रहा, बहुत लोग नाचते रहे, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद बहुत लोगों ने कई कुछ करने की ट्राई की मेरी लाइफ में, मेरे करियर में। साल 2024 को अगर मैं कहूँ दिल जीतने वाला साल तो ये गलत नहीं होगा। इस साल ने आपका और हमारा दिल जीता हो या ना जीता हो, लेकिन ये साल बस एक बंदे के नाम है और वो है दिलजीत दोसांझ। थिएटर पे मूवी के टिकट्स का प्राइस पूछने की जगह इस साल लोगों ने पूछा है भाई दिलजीत के कॉन्सर्ट के टिकट्स मिल जाएंगी क्या? सिर्फ एक टूर से जिसके 234 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर स्टेज पर जिससे मिलने जाता है, उनके कॉन्सर्ट में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसी स्टार्स झूमती हुई नजर आती है, जिनके साथ आज हर कोई काम करना चाहता है। ड्रैक, विल स्मिथ, डीजे खलेद जैसे स्टार्स जिन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और ईडे शरीन जैसे स्टार्स उनके साथ पंजाबी में सॉन्ग गाते हैं, जिनकी कॉन्सर्ट ऑडियंस के आगे बड़े बड़े स्टेडियम भी छोटे दिखाई पड़ते हैं। शाहरुख खान ने जिसे कंट्री का सबसे बढ़िया एक्टर बता दिया है। यस, ही इज दिलजीत दोसांझ। लेकिन जहां फेम है वहां कुछ लोग आ ही जाते हैं मुंह उठा के डीफेम करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि क्या दिलजीत का खालिस्तानियों से सच में कोई रिश्ता है, क्या उसे दूसरे स्टार्स के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए, और कैसे एक छोटे से गांव का आर्टिस्ट जो पहले शादियों और गुरुद्वारों में गाता था आज वर्ल्ड वाइड फेमस है। जहां पर लोगों का सिंगिंग करियर सिर्फ 3 से 4 साल में फेड हो जाता है, वहां दिलजीत 22 सालों से सिंगिंग इंडस्ट्री में कैसे रिलेवेंट बने हुए हैं और हर साल उनका करियर ग्राफ बढ़ा ही है, गिरा नहीं है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दिलजीत के बारे में जान लेते हैं। जालंधर के छोटे से पिंड दोसांझ में दिलजीत का जन्म 6 जनवरी 1984 में हुआ था और वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। दिलजीत के पापा पंजाब रोडवेज में बस ड्राइवर थे और उनकी मम्मा एक हाउसवाइफ। वो बताते हैं कि उनकी फैमिली की टोटल इनकम मंथली सिर्फ 5,000 रुपये थी और इसी वजह से दिलजीत को 11 साल की उम्र में ही लुधियाना भेज दिया गया। उनके मामा के पास उनकी फैमिली से दूर उस टाइम फोन भी नहीं हुआ करते थे, तो उनकी अपनी फैमिली से ज्यादा बातचीत होती नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा टाइम अकेले ही बिताया, लेकिन उन्होंने अपने मामा से 2-3 इंस्ट्रूमेंट सीखे और सिंगिंग भी, और फिर अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए उन्होंने शादियों में और गुरुद्वारों में धीरे धीरे गाना शुरू किया। जिस एज में हम नॉर्मली घूमने फिरने का शौक रखते हैं, वहाँ पे दिलजीत ने दिन रात काम किया। मैंने दिन रात काम किया है। हमारे पास कोई भी शो आया मैंने कभी वापस नहीं मोड़ा। और फिर 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फर्स्ट एल्बम रिलीज की, इश्क दा उड़ादा। पर इस एल्बम का एक भी गाना नहीं चला। लोगों ने बोलना शुरू किया तू शादियों में गा, ये सब तुझसे होने नहीं वाला। लेकिन फिर 2 साल बाद फिर से 2 एल्बम रिलीज करते हैं, स्माइल और चॉकलेट। ये दोनों ही एल्बम बहुत ही अच्छे चले और इससे दिलजीत को पंजाब में थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है। बट उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो हनी सिंह से मिले। जहाँ पहले वो स्लो और रोमांटिक गाने गाते थे, अब वो गैंगस्टर्स गन्स पे सॉन्ग्स बनाने शुरू किए। उनकी हनी सिंह के साथ आई एल्बम नेक्स्ट लेवल सुपर हिट हुई और पंगा एंड गोलियों की वजह से दिलजीत का अब पूरे नेशन में रिकॉग्निशन मिला। और उनकी यही फेम देखते हुए एक पंजाबी डायरेक्टर ने उन्हें पंजाबी मूवी मेल करा दे रब्बा में एक छोटा सा रोल दिया और उसे भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। लेकिन फिर 2011 में उन्हें एक पंजाबी मूवी में लीड रोल करने का मौका मिला जिसका नाम था द लायंस ऑफ पंजाब। इस टाइम वो खुश थे बहुत, लेकिन ये मूवी फिर फ्लॉप हो गई थी। और अब साल था 2016 जिसमें उनका और हनी सिंह का एक एल्बम आता है अर्बन पेंडू और एक सॉन्ग रिलीज होता है 15 साल, जिस सॉन्ग पे एक बहुत बड़ा स्यापा हो जाता है।
उन पर कई इल्जाम लगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि वो अपने सॉन्ग्स में अंडर एज गर्ल्स को अल्कोहल के लिए एनकरेज कर रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगती है, उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट होता है और वो भी इस हद तक कि उन्हें अपनी मम्मी को ये कहना पड़ता है कि आप मामा के घर चले जाओ। पर इस मामले को उन्होंने बहुत ही समझदारी से संभाला और गुरुद्वारे जाके माफी मांगते हुए ये वादा किया कि आगे से वो कभी भी ऐसा कोई गाना नहीं बनाएंगे। और इसके बाद फिर से उनके सॉन्ग खारकू पर भी सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। लेकिन अब उन्हें ऑफर हुई उड़ता पंजाब, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और फिर इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन तो लग गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वही मूवी करूंगा जिसमें मुझे अपनी पग ना उतारनी पड़े। और अब ये पहली बार था जहां सिख समुदाय उनसे खुश होता हुआ नजर आया। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी यही कही बात आगे जाके एक बार फिर से बड़ा बवाल करने वाली है। 2023 में उनकी फिल्म आती है चमकीला, जिसमें उन्हें अपनी पग के बिना देखा गया और छोटे छोटे बाल पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर से उन्होंने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि मैंने बाल नहीं कटवाए हैं, मैंने विग पहनी है, और लोग फिर शांत हो गए। जिसके बाद उन्हें वो स्टारडम मिला जिसे हर कोई चाहता जरूर है लेकिन हर किसी को मिलता नहीं, और जिसकी वजह से कुछ लोग उन्हें डिफेम करने के लिए खालिस्तानी होने का इल्जाम लगा देते हैं। जब दिलजीत ने दिल्ली कॉन्सर्ट में कहा पंजाबी दिल्ली आ गए ओए, तो बहुत लोगों ने उसके खिलाफ वीडियो बना के डाल दिए। उनको इससे दिक्कत है कि पंजाबी आ गए ओए, लेकिन दिलजीत बाजी अपने जवाब से एक बार फिर से लोगों का दिल जीत के ले गए। उन्होंने कहा कि हर इंसान को उसकी मातृभाषा और उसकी मिट्टी से प्यार होता है, और वो आज जिस मुकाम पे है वो सब उन्हें पंजाबी भाषा ने ही दिया है। हम सभी को अपनी भाषा पे प्राउड फील करना चाहिए। और रही बात खालिस्तानी होने की, तो दिलजीत के हर शो में आपको तिरंगा लहराता हुआ मिल जाएगा, और दिलजीत भी तिरंगा लहराते हुए नजर आते ही हैं। और फिर हर कॉन्सर्ट में कुछ न कुछ एडवाइजरी जारी कर देना, जैसे कि अल्कोहल पर। बाकी किसी ने तो गाने बनाए नहीं, टीवी पे जो अल्कोहल के एड्स आते हैं वो तो बच्चे देखते नहीं, और शराबी वाले गाने शादियों पार्टियों में सुनते ही नहीं है बच्चे जैसे। इट्स जस्ट कि दुनिया जलती है, जलने दो। हर एक कंट्रोवर्सी को दिलजीत ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, और ये उनका टैलेंट और वर्सेटैलिटी ही है जिसकी वजह से 22 साल बाद भी आज तक इस इंडस्ट्री में रेलेवेंट बने हुए हैं वो। और कुछ लोग उन्हें अरिजीत से कंपेयर कर रहे हैं। हर स्टार का अपना स्ट्रगल होता है, अपना टैलेंट होता है। अरिजीत सिंगर है और दिलजीत रॉक स्टार है, बट दोनों अपनी अपनी कैटेगरी के बादशाह है। सो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, और दोनों के टैलेंट रिस्पेक्टेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।